गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं TSN शिक्षा संस्थान अजमेर से B.Ed सेकेंड ईयर नॉलेज एंड कैरिकुलम। आज हम देखेंगे कैरिकुलम का 4 परिदृश्य है। कैरिकुलम के 4 परिदृश्य को जो बताया गया है वो दर्शन, विचारधारा और सिद्धांत आदि होते हैं। यानी कोई ना कोई दर्शन होता है जिसके आधार पर करिकुलम को निर्मित किया जाता है, कोई ना कोई विचारधारा होती है जिससे वो प्रभावित होता है और उसके आधार पर उसको बनाया जाता है, और कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर वो क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो करिकुलम के 4 जो परिदृश्य है उसके आधार क्या होते हैं, दर्शन, विचारधारा और सिद्धांत, और उनसे प्रभावित होकर करिकुलम को बनाया जाता है। इन सिद्धांतों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से करिकुलम निर्मित होता है, यानी कि बनाया जाता है। आज हम देखेंगे करिकुलम के 4 परिदृश्य। सबसे फर्स्ट है करिकुलम का परंपरागत परिदृश्य। परंपरागत परिदृश्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत परंपराएं आती है, रीति रिवाज आते हैं और मान्यता आती है। परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता, यानी हम करिकुलम को जो हमारा देखने का परिदृश्य का अर्थ होता है, देखने का दृष्टिकोण। तो परंपरा के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर और मान्यता के आधार पर हम क्या करते हैं, करिकुलम का निर्माण करते हैं इसके अंतर्गत, और जिसमें बालक को जो शिक्षा दी जाती है वो इसी के माध्यम से दी जाती है। यानी शिक्षा बालकों को दी जाती है, यानी प्रदान की जाती है किसके आधार पर, परंपरा के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर और मान्यता के आधार पर। जैसे हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि वैदिक काल को देखें तो वैदिक काल के अंदर हमने देखा है या हम सभी जानते हैं कि उस वक्त समाज के अंदर धर्म और वेद की इम्पोर्टेंस अधिक थी, और इसी कारण से वहाँ पर जो करिकुलम निर्मित हुआ था उसमें किसका समावेश था, धर्म का और वेदों का समावेश था, क्योंकि समस्त जो सामाजिक परंपराएं थी वो किससे जुड़ी हुई थी, धर्म और वेदों से। यानी उस वक्त समाज की जो परंपराएं थी वो किससे जुड़ी हुई थी, धर्म और वेद से जुड़ी हुई थी, और इसी कारण बाद हमारे समाज के अंदर परंपरागत परिदृश्य आया। और जैसे जैसे मान्यताएं बदली, यानी हमारी उस वक्त मान्यता क्या किस पर आधारित थी, धर्म और वेदों के ऊपर आधारित थी। तो जैसे जैसे मान्यता बदलेगी, परंपराएं बदलेगी, इसके अंदर बदलाव आएगा। तो किसके अंदर बदलाव आएगा, करिकुलम के अंदर भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। यानी जैसे जैसे वैदिक काल के बाद हमारे समाज की परंपरा बदल गई, मान्यता बदल गई, इन दोनों में बदलाव आया, तो हमारा जो परंपरागत परिदृश्य था उसकी जगह दूसरा परिदृश्य आया, यानी करिकुलम आया। तो जैसे जैसे अध्ययन के अंदर परंपराओं का क्या हुआ, उन्नयन हुआ, परंपराओं का उन्नयन होगा, विकास होगा। जैसे जैसे समाज में परंपराओं का उन्नयन होगा, विकास होगा, वैसे ही समाज के अंदर क्या होगा, करिकुलम को भी बदलाव आएगा और इसको भी क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। यानी समाज के अंदर जैसी परंपरा है, जैसे रीति रिवाज है, जैसे मान्यता है, वैसी ही शिक्षा हम बालकों को प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा करिकुलम भी क्या होता है, उसी के आधार पर होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में वैदिक काल को, कि वैदिक काल के अंदर क्या था, धर्म और वेद के अंतर्गत पढ़ाई होती थी, यानी परंपरा और मान्यताओं की क्या थी, इम्पोर्टेंस थी। और इसी कारण से जब वैदिक काल के बाद परंपराएं और मान्यताएं बदली तो हमारे धर्म और वेद बदले, तो हमारे करिकुलम में क्या आया, बदलाव आया। और बदलाव आया तो परंपरा और उन्नयन का क्या हुआ, विकास हुआ। और परंपराएं और उन्नयन का विकास होगा, यानी मान्यता का विकास होगा, परंपराएं बदलेगी तो करिकुलम में भी क्या देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी विशेषता देखेंगे। धन्यवाद।